अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। अब दोबारा से हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस का फॉर द अपकमिंग सीआईज। ठीक है, तो इस बार जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ जो हमारा तरीक़ेकार होगा, जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने, अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग देखें और उतनी कन्फ्यूजन को क्लियर करें। ओके, और उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको जो अभी भी क्लियर ना हो तो काइंडली वो मुझे आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि सर इस ईयर का ये क्वेश्चन है, वो डिस्क्राइब कर दें। तो ये भी मैं जैसे टाइम निकलेगा वो मैं डिस्क्राइब करते जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे इस साल रिवीजन में। ओके, फिर एंड इन द एंड बस बिल्कुल लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में, तो इंशाल्लाह फिर मैं ईयरली पेपर भी स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर्स। तकरीबन तमाम स्कूल्स में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अभी, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोग देखिएगा वेक्टर्स को। वेक्टर्स के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो मुझे आप 1-2 दिन में सेंड करें ताकि मैं 1-2 दिन में इसके जितने भी क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग पेपर 1 to October November 11, पेपर 1 to October November 11, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होगा। ओके, इन द डायग्राम एफ इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट वेयर ए बी इज ए एफ इज इक्वल टू 1/4 ए बी। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास। अब इनमें से देखेंगे आप, ए एफ या ए बी में से कोई एक वैल्यू आपके पास गिवन होगी। क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए एफ। AF is representing P, vector P is equal to 1/4 AB. 4 is dividing over here, it will be multiplied, then the value of AB will be 4P. तो हमने AF के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू निकाल लिया सबसे पहले AB की वैल्यू। AB की वैल्यू मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। AB is equals to 4P, डायरेक्शन है A से B की तरफ। सिमिलरली अगर AB 4P के इक्वल है तो FB टोटल 4P है, AFP के इक्वल है, टोटल 4P है, तो FB इक्वल हो जाएगा 3P के। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो जो डायग्राम आपकी फिल हो सकती है पहले आपने वो फिल करनी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट E। ये क्या है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब हमें AE पता है, तो E के लेफ्ट पे जितना हिस्सा होगा E के राइट पे भी उतना ही हिस्सा होगा, तो EC भी किसके इक्वल होगा? Q के। अगर AE Q के इक्वल है तो EC भी Q के इक्वल होगा, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, अच्छा जी, ये भी हो गया स्टेटमेंट कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने सारी स्टेटमेंट पढ़ ली है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P एंड Q द वैल्यू ऑफ FE। They're asking to find the value of FE. FE फाइंड आउट करना है, तो FE F से E की डायरेक्शन में। This is your resultant vector. For making the equation of resultant vector, for example, if examiner is asking to find FE, so it means that you need to start your answer with F. Head to tail rule ज्वाइन कर रहे हैं हम इसको, एंड एंड करना है E पर। ओके, सो F से स्टार्ट करते हैं। FE इज इक्वल्स टू FA। F से स्टार्ट हुआ, A पे गया। हेड टू टेल रूल का मतलब होता है जहां खत्म हुआ वहीं से कंटिन्यू करना है, AE। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन के F से स्टार्ट हुआ और E पे खत्म हुआ। F इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड E इज योर एंडिंग पॉइंट। और बीच में जो वेक्टर ज्वाइन हो रहा है वो कैसे ज्वाइन हो रहा है? वो ज्वाइन हो रहा है बाय हेड टू टेल रूल। जहां पे आपका आंसर खत्म हुआ, A पे खत्म हुआ, A से कंटिन्यू हो गया। ओके, तो ये आपके पास, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, हेड टू टेल रूल बाय हेड टू टेल रूल। ओके, अब क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है वो है AF। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है AF इज इक्वल टू P। तो जब कभी भी आप गिवन वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर।
ओके, क्वेश्चन में ए एफ गिवन है और हमारे पास आंसर में एफ ए आ रहा है. इट मींस दैट if AF is equal to P, then FA it goes in its opposite direction, so FA will be minus P. जब कभी भी आप किसी भी वेक्टर के गिवन वेक्टर के ऑपोजिट जाएंगे तो आपने उसका साइन चेंज करना होगा, वो कहलाता है नेगेटिव वेक्टर. प्लस ए क्वेश्चन में गिवन है वो क्यू के इक्वल है, ए इज इक्वल टू क्यू. तो एफ ई आपका आंसर आया, एफ ई आंसर आया क्यू माइनस पी या माइनस पी प्लस क्यू, एक ही बात है. तो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन. आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एफ ई. वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट बच्चों को आता होगा यकीनन. देन सेकंड पार्ट इज दे आर आस्किंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर BC. दे आर आस्किंग टू फाइंड द वेक्टर BC. अब वेक्टर BC फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने आंसर को स्टार्ट करना है. BC इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. आपने अपने आंसर को स्टार्ट करना है B से और एंड करना है C पर. ओके, सो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ. रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा BC, ये रहा ऑरेंज से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, डबल एरो हेड. ओके, तो B से स्टार्ट करना है और C पे एंड करना है. तो B से C तक जाने के लिए आप B से A पे गए, देन A से कंटिन्यू करना है टू टेल रूल प्लस AC. सो दिस इज द आंसर. B से स्टार्ट हुआ, C पे एंड हुआ और बीच में हेड टू टेल रूल ज्वाइन हो गया. दिस इज हेड टू टेल रूल. B से स्टार्ट हुआ, C पे एंड हुआ और बीच में हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुआ, मतलब जहां से खत्म हुआ वहीं से कंटिन्यू हो गया. ओके, नाउ अब क्वेश्चन में आपके पास गिवन है AB इज इक्वल टू 4P. तो AB और BA में एज आई डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट पार्ट, अगर AB 4P है तो BA माइनस 4P होगा. इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर. AB और BA में क्या फर्क है? फर्क है डायरेक्शन का. डायरेक्शन के फर्क की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं. ओके, और A से लेके C तक, A से लेके C तक है Q प्लस Q, ये Q और ये Q, Q प्लस Q 2Q. तो आपके पास BC की वैल्यू आ गई माइनस 4P प्लस 2Q. BC is equals to minus 4P plus 2Q. So BC is equals to 2Q minus 4P या minus 4P plus 2Q, एक ही बात है. Now B part of the question. D is the point on BC produced and BD is equals to K time BC. Then they are asking to find express FD in terms of K, P and Q. D is the point on BC produced. D जो पॉइंट है जब BC को प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो D एक पॉइंट आ रहा है. D एक पॉइंट आ रहा है लाइन के ऊपर. दिस इज द पॉइंट D. ठीक है, सच दैट BD इज इक्वल टू K टाइम BC. BD की जो वैल्यू है इट्स इक्वल टू K टाइम BC. K टाइम द वैल्यू ऑफ आंसर BC का आया था 2Q minus 4P. 2Q minus 4P और K 2KQ minus 4KP. तो ये BD इक्वल हो गया क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि BD इज इक्वल टू K टाइम BC, तो मैंने BD की वैल्यू निकाल ली. नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड FD की इक्वेशन बनाते हैं. FD को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ग्रे मार्कर से. FD इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, डबल एरो हेड रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. FD की इक्वेशन बनाते हैं. FD F से स्टार्ट करना है और D पे एंड करना है और हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है. ओके, सो F से स्टार्ट करते हैं, F से D तक जाना है. सो FB प्लस BD. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ FD. F से स्टार्ट हुआ, D पे एंड हुआ और बीच में जो ज्वाइन हुआ वो कैसे ज्वाइन हुआ? वो ज्वाइन हुआ हेड टू टेल रूल. जहां पे खत्म हुआ वहीं से कंटिन्यू हो गया, तो इट्स अ करेक्ट इक्वेशन. सो FB की वैल्यू है FB ये रहा येलो से हाईलाइट. FB की वैल्यू है 3P
और बी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है लास्ट पार्ट में क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक 2kq माइनस 4kp। अब यहाँ पे p 2 बार आ रहा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब 2kq विल रिमेन सेम और 3p और 4kp में p कॉमन है तो प्लस 3 माइनस 4k और p कॉमन ले लिया तो ये आ गई आपके पास fd की वैल्यू। ये आ गई आपके पास fd की वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट एफ ई एंड डी, ये पार्ट है मेजर समझने का, जो इस क्वेश्चन में मेजर पार्ट है जो बच्चे नॉर्मली गलत कर देते हैं। गिवन दैट एफ ई एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एफ ई एंड डी, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, एफ ई एंड डी कोलिनियर पॉइंट मींस पॉइंट्स विच लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सच टाइप ऑफ पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। तो एफ ई एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एफ ई एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स है, इफ दे आर कोलिनियर, सो इट मींस दैट एफ ई is h time fd. This is the condition for collinear points, as well as the similar condition will be applied if the two vectors are parallel. So right now the points are collinear, so what you supposed to do, इसके आंसर में जो फर्क होता है वो इस कोफिशिएंट का होता है और बाकी सारे आंसर सेम होते हैं। तो हम देखते हैं एफ ई हमने निकाला था, एफ ई की जगह एफ ई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। This is the value of Fe, which is equals to Q minus P. H, Fd हमने लास्ट पार्ट में निकाला है, Fd ये रहा जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला था, it is equals to 2kq plus 3 minus 4k plus 3 minus 4k p. So this is the value of Fd जो हमने अभी लास्ट पार्ट में निकाली है। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। नाउ Q माइनस P इज इक्वल्स टू, H को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2HKQ प्लस 3 माइनस 4KHP। तो मैंने H को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम, फिर इनके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे वेरिएबल Q का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड राइट हैंड साइड पे वेरिएबल Q का कोफिशिएंट है 2HK। तो आप करेंगे बाय कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 1, जैसे Q के पीछे है 1, ये Q का कोफिशिएंट है, राइट हैंड साइड पे Q के पीछे है 2HK, ये 2HK। तो ये कंपेयर कर लिया, तो मैं यहां से निकाल लेता हूँ 1/2h या 1/2k इज इक्वल टू h। यहां से मैंने h की वैल्यू निकाल ली। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड है p का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ p का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ p का कोफिशिएंट है 3 माइनस 4kh। तो इनको भी कंपेयर करते हैं, -1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4kh। अब यहां से मैंने h की वैल्यू निकाल ली थी, वो मैं वहां पुट कर देता हूं सेकंड कंपैरिजन में, 3 माइनस 4k, h की वैल्यू है 1/2k। ओके, h की जगह h की वैल्यू पुट कर दी। 2k इज डिवाइडिंग ओवर हियर, इट विल बी मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू 3 माइनस 4k। ओके, -4k विल शिफ्ट ओवर हियर, -2k प्लस 4k इज इक्वल टू 3, 4k माइनस 2k, 2k is equal to 3, k is equal to 3/2 or 1.5. So this is the way to get the value of unknown if the two vectors are parallel or collinear. So right now it's a collinear points condition. तो मैंने collinear points की condition apply की, देखें फिर से, अगर वेक्टर पैरेलल या collinear होता है तो उसमें किस चीज का फर्क होता है, उसमें इस कोफिशिएंट का फर्क होता है बस। ओके, फिर कोफिशिएंट वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे एफ ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, एफ ई की जगह एफ ई की वैल्यू पुट की,
FD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, FD की जगह FD की वैल्यू पुट की, फिर दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, फिर क्या किया, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया और अननोन फाइंड आउट कर लिया. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द अननोन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और द वेक्टर्स आर पैरेलल. सो होप कि आपको समझ आया होगा. अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे काइंडली टेक्स्ट कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसकी फर्दर वीडियोस आपको बना के शेयर करूंगा. टिल देन थैंक यू वेरी मच. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज.